स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाली हूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। उससे पहले हम समझते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, जो कि मैं आपको क्लास 7 के सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में करवा चुकी हूं, जब हम डाइजेशन प्रोसेस को देख रहे थे। तो ये क्या होता है, आरबीसी के अंदर एक आपका मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। आपने अपना कभी भी ब्लड टेस्ट करवाया हो या घर वालों में से किसी का देखा हो तो उसमें सबसे ऊपर एच भी लिखा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन, जिसकी कमी से जो है आपको एनीमिया भी हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, हीम मींस आयरन, ग्लोबिन मींस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी ऑक्सीजन लेता है, जो आपका लंग्स के मतलब नोस्ट्रिल्स के द्वारा लंग्स तक आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है, उसे क्या करता है हीमोग्लोबिन कैरी करता है और उसे फिर सारे बॉडी ऑर्गन में पहुंचा देता है। कैसे, वो आपके हार्ट तक जाता है, हार्ट फिर उसको सारे बॉडी पार्ट्स में पंप कर देता है। तो ऑक्सीजन जो है वो आपके हर सेल तक पहुंच जाता है। सेल हमारी सबसे जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेल बोलते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जब आपके सेल के अंदर वो चला जाता है, देन वहां पे फूड जो आपने खाया था, जैसे ग्लूकोज जो है आपका, वो क्या होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और उससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनती है। एनर्जी आपको आप यूज कर लेते हो क्योंकि आपको जरूरी होती है, जब भी आप कोई एक्टिविटीज करते हो, डे टू डे रूटीन के वर्क करते हो, तो आपको एनर्जी चाहिए होती है हर चीज के लिए। तो फूड से हमें एनर्जी जो है इस प्रोसेस के थ्रू मिलती है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सिर्फ डाइजेशन प्रोसेस से आपकी एनर्जी नहीं मिलती है, कंप्लीट जो है एनर्जी आपको डाइजेशन से नहीं मिलती है स्टूडेंट। आपका सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होता है। मैंने कंप्लीट डिटेल में उसमें बता रखा, आपको थोड़ा सा मैं ग्लांस दे रही हूं यहाँ पे। देन उसके बाद फूड आपका ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिली आपको, तो उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो गया, आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स से जो है वो बाहर नोस्ट्रिल के थ्रू निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और ये आपके सेल के अंदर कहां होता है, जब आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है स्टूडेंट, जो कि आपके सेल का ही एक पार्ट होता है, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जिसके अंदर की आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। लेट्स मूव ऑन टू योर पॉइंट। अब एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन उसे बोलते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उसे बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज जो भी आपने खाना खाया था प्लस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है तो वो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देती है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है, इसीलिए बोला जाता है ये गैसियस एक्सचेंज भी करती है। तो आपके डिफरेंस आता है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो बताती हूं मैं अब आपको। एनारोबिक में क्या होता है, जब ग्लूकोज जो है ब्रेकडाउन तो ग्लूकोज का यहां पर भी होगा और यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ग्लूकोज क्या बनेगा, ब्रेक होके आपका अल्कोहल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और एनर्जी आपको मिल ही रही है इसमें। लेकिन इसमें जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होता है और इसमें जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो काफी सारे डिफरेंस है इनके। डिफरेंस की बजाय पहले आप इनको समझ लीजिए अच्छी तरह से कि इनकी डेफिनेशन क्या है, तब आप ये इसके पॉइंट्स बना के अपने आप लिख सकते हैं। और स्टूडेंट ये टॉपिक जो है प्लस 2 तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो इसलिए अच्छी तरह समझिए। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसमें कि डिफरेंस काफी सारे स्टूडेंट, लेकिन सबसे पहले समझिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, देन आपका प्लस ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा एंड एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर देंगे, हम एक्सेल कर देंगे, वो जो है बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन हमने यूज कर ली है। तो इसमें क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहां पे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन तो है नहीं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो इससे क्या बन रहा है आपका इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल आपने सुना होगा ना, बियर, वाइन, ये सब किसके पार्ट होते हैं, अल्कोहल के। तो इसीलिए आपकी यीस्ट जो है, जो कि आपकी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें ईस्ट एग्जांपल है इसका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, तो ईस्ट को यूज किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन एंड बियर। इसी वजह से यूज किया जाता है क्योंकि जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो उससे बनता है आपका अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी आपको इस प्रोसेस के थ्रू भी मिल रही है। और ये प्रोसेस ऐसे होता है स्टूडेंट, जैसे कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कि ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स तक पहुंची है, फिर वहां से क्या किया है, आपके हीमोग्लोबिन ने वहां से कैरी करके फिर आपके हार्ट तक पहुंचाया, हार्ट ने पंप कर दिया है सारे ऑर्गन्स में और हमारे सेल तक पहुंच जाता है। सेल के अंदर हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें उससे क्या निकलता है, आपका वाटर वेपर्स निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एंड आपको एनर्जी भी मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से जो निकलती है उसे हम एक्सेल कर देते हैं, तो इसे गैसियस एक्सचेंज भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। एनाएरोबिक में क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और वो जो है उसकी ब्रेकडाउन से अल्कोहल निकलता है। अब स्टूडेंट जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी ब्रीदिंग क्या होती है, आपकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेज तेज आप ब्रीथ करने लग जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी मसल की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उस टाइम मसल्स में कौन सी आपकी रेस्पिरेशन होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्यों, क्योंकि आपकी जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो तो लिमिटेड है, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड उस टाइम बढ़ गई है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई उस टाइम इतनी नहीं है जितनी की आपको जरूरत है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा हो रही है ऑक्सीजन की। तो इसलिए उस टाइम जो रेस्पिरेशन होती है आपकी मसल्स में वो कौन सी होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है एंड आपका एनर्जी की फॉर्म देता है। एनर्जी आपको मिलती तो है, लेकिन वो क्या होती है, आपकी इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इसी वजह से आपको कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपको क्रैम्प होने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाता है किसी पर्टिकुलर मसल्स में। तो वो किस लिए होता है मसल क्रैम्प, क्योंकि जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है तो वो इनकंप्लीट आपका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और लैक्टिक एसिड के कारण जितनी ज्यादा आपकी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है उसी कारण से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन के कारण आपको क्रैम्प फील होता है। और फिर उससे रिलीफ कब मिलता है स्टूडेंट आपको? आपने देखा होगा कि जब भी आपको बॉडी में क्रैम्प होते हैं तो उससे रिलीफ आपको कब मिलता है? जब आप हॉट वाटर बाथ लेते हैं, मसाज करवाते हैं, या फिर जैसे आपकी बॉटल्स होती हैं गर्म पानी की, उनसे जब सिकाई करते हैं तो उस टाइम आपको आराम मिलता है। किस वजह से मिलता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप हॉट वाटर बाथ लेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो आपके ब्लड में क्या इंक्रीज हो जाएगा? ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण से आपके क्रैम्प ठीक हो जाते हैं जब आप हॉट वाटर बाथ में बैठते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है उसमें गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन यूज होती है। इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है और ऑक्सीजन एब्सेंस रहती है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देते हैं। इसमें ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है, एंड एनर्जी तो आपको मिल ही रही है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के आपके एग्जांपल हो गए हैं जैसे यीस्ट, फंजाई, वो हो गए हैं। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के, ह्यूमन बींग्स, ये सब आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं, हमारी मसल्स में कौन सी वाली रेस्पिरेशन होती है उस टाइम एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी है डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी में। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है? कई बार हमें क्रैम्प महसूस होते हैं जब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपकी प्रोड्यूस होती है। इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है यहाँ ग्लूकोज का, यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जब हम हॉट वाटर बाथ वगैरह लेते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। इस कारण से आपके क्रैम्प ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो ये आपको समझ आ गया अब अच्छी तरह से, होप सो। यही था इसमें कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का बेसिक क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है।